आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शलजम अंडा करी बनाने की रेसिपी। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि यकीन माने अगर आपने एक दफ़ा बना लिया तो लोग आपके हाथ के बने शलजम खाने की फरमाइश करेंगे। शलजम का तुर्शपन हम कैसे ख़त्म करें कि सालन मज़ेदार बने, इसकी ग्रेवी कैसे बनाएं कि ये ग्रेवी थिक बन जाए, ये सब कुछ बताऊंगी आज की वीडियो में। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और पूरा वॉच करना है ताकि सारी रेसिपी आपको समझ में आ सके। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं अपनी ये आसान सी रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ लिए हैं 4 दरमियाने साइज़ के शलजम। इनको मैंने इस तरह के दरमियानी टुकड़ों में काट लिया है। काट कर तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसे बॉयल कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा नरम हो चुके हैं। शलजम का पानी मैंने ज़ाया कर दिया है क्योंकि ये तुर्श होते हैं। अगर हम सालन में यूज़ करेंगे तो सालन इसका तुर्श बनेगा, सालन में जायका नहीं आएगा। और जो शलजम है इनको हमने अच्छी तरह से गलाना है। देखिए ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ मैंने लिए हैं 3 अंडे। अंडे अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो बेशक शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 3 ही ले रही हूँ। इस रेसिपी में 3 अंडे यूज़ होंगे। अब हमने एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है और इसमें हमने जो शलजम बॉयल किए थे उनको हल्का सा फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए और इनमें हल्का सा कलर आ जाए। इस तरह फ्राई करने से इनका जायका बहुत बढ़ जाता है और बहुत मज़ेदार सालन बन के तैयार होता है। इसको हमने 3 से 4 मिनट ही फ्राई करना है और आंच जो है वो ज़्यादा हमने तेज़ नहीं करनी वरना ये किनारों से लगना शुरू हो जाएंगे। यानी हमने इसको ओवर कुक नहीं करना। जब भी सब्जियों को हम ओवर कुक करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सब्जियों में जो भी विटामिन्स हैं उसको हम ज़ाया कर रहे हैं। तो जी इसी तरीके से हमने तकरीबन थोड़ी ही देर इसे और पकाना है ताकि इनमें हल्का सा कलर आ जाए। और साथ ही साथ मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको फ्राई किया है और अब ये बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। फ्लेम कर देंगे ऑफ और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ हमने लेना है 1/2 कप ऑयल। 1/2 कप ऑयल में 2 मीडियम साइज़ प्याज का पेस्ट डालकर हमने बहुत अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसमें कलर आ जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट ही लगेंगे इसको फ्राई करने में। प्याज को यहाँ फ्राई करना बहुत ज़रूरी है और इसको अच्छी तरह से इसकी पकाई होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि सब्जियों में जो है प्याज का अगर कच्चापन आ जाए और प्याज तैरते हुए नज़र आ जाए शोरबे में तो ये बहुत बुरा लगता है। और जब हम किसी चीज़ की ग्रेवी बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें बिल्कुल मसाला जो है वो पेस्ट की शक्ल में चाहिए है। तो हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब इनमें हल्का कलर आ जाए तो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देना है और अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने इतना पकाना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसके पकने की अच्छी सी खुशबू आने लगे। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे इसको फ्राई होने में। और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो हमने इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देना है। ये हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसका पेस्ट बनाया है। चूँकि हम ग्रेवी बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें टमाटर ज़्यादा जाएंगे और टमाटर की पकाई भी ठीक ठाक होगी। साथ ही हमने आंच हल्की कर देनी है और ढक्कन बंद करके इसकी पकाई करनी है ताकि टमाटरों में जितना भी पानी मौजूद है वो खुश्क हो जाए। जैसे ही पानी खुश्क हो जाए, ये देखिए यहाँ पानी खुश्क हो चुका है, तो हमने कुछ मसाले ऐड कर देने हैं। सुर्ख मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया दुरदरा सा कुटा हुआ 1 टेबलस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी मसाले जो हैं वो भी आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं यहाँ इतने ही ऐड कर रही हूँ जितने मुझे पसंद हैं। सारे मसाले ऐड करने के बाद हमने हल्की आंच पर इसकी भुनाई करनी है क्योंकि मिर्च को जायके के लिए पकाई की ज़रूरत होती है। तो देखिए यहाँ सारा पानी टमाटर का खुश्क हो चुका है। अब हम इसकी मज़ीद पकाई करने के लिए एक आधा बाउल पानी का इसमें डालेंगे और ढक्कन बंद करके हमने इसकी पकाई करनी है मीडियम आंच पे। तकरीबन 4 से 5 मिनट ही लगेंगे। 4 से 5 मिनट बाद देखें बिल्कुल पेस्ट सा बन गया है और जो शलजम हमने फ्राई किए थे और बॉयल किए थे वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं और आंच जो है हमने मीडियम रखनी है और इसमें ज़्यादा हमने चम्मच नहीं चलाना वरना ये बिल्कुल शलजम का पेस्ट सा बन जाएगा। तो हमने इसकी मज़ीद पकाई करनी है ताकि कच्चापन दूर हो जाए। साथ ही हमने ढक्कन बंद कर देना है और तकरीबन 4 से 5 मिनट इसकी पकाई करनी है। साथ ही हमने थोड़े से शलजम अलहदा निकाल लिए थे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। इसका हमने पेस्ट बनाकर ऐड कर देना है
ताकि शलजम की ग्रेवी जो है बहुत अच्छी सी और थिक सी बने। इस तरीके से जब हम शलजम बनाते हैं तो यकीन माने इतनी मज़ेदार ये बन के तैयार होते हैं कि आप इसका जायका सालों याद रखेंगी। बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और बिल्कुल नए तरीके से जो है वो मैं ये बना रही हूँ, क्योंकि एक ही सब्ज़ी जब आप एक ही तरीके से बनाते हैं तो बच्चे जो घर में हैं वो बिल्कुल नहीं खाते और बाज़ औक़ात बड़े भी उकता जाते हैं कि कुछ नया होना चाहिए। तो अगर इस सब्ज़ी का कुछ नया बनाना है तो आपने मेरे तरीके से ये सब्ज़ी ज़रूर बनानी है। आप यकीन करें आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही हमने 1 बाउल भर के पानी का इसमें ऐड कर देना है। ढक्कन लगाकर हमने मीडियम आंच पे 10 से 15 मिनट शलजम की पकाई करनी है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि जो शलजम हमने फ्राई किए थे, शलजम बिल्कुल इस पानी में नहीं टूटेंगे, बॉयल होके भी नहीं टूटेंगे। साथ ही हमने तब तक इसको पकाना है जब तक ये जो पानी हमने ऐड किया है इसका हाफ नहीं रह जाता और थिक सी ग्रेवी नहीं निकल आती। तो जी यहाँ देखें पानी हाफ रह गया है और माशाल्लाह से हमारा सालन बिल्कुल बन के तैयार है। हमने इसको गार्निशिंग कर देनी है धनिया से और जायके के लिए हमने इसमें धनिया ऐड कर देना है। साथ ही हमने जो अंडे बॉयल किए थे उनको इस तरह की शेप में काट कर ऊपर ऐड कर देना है। साथ में सब्ज़ मिर्च हमने डाल दी है। अब हमने बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर देनी है और दम वाली फ्लेम पर इसको पकाना है ताकि अंडों का भी एक जायका सालन में ऐड हो जाए। और साथ ही खुशबू के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं कसूरी मेथी। 2 चुटकियाँ काफ़ी होंगी कसूरी मेथी की, ये हमने ऐड कर दी हैं। और साथ ही साथ दम लगा देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और साथ ही हमारा सालन माशाल्लाह बन के तैयार है। थिकनेस आप चेक कर सकते हैं ग्रेवी की, माशाल्लाह कितना मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आखिर में मैं सबको ये पैगाम देना चाहूँगी कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें और सबके लिए दुआ किया करें। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।